हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र प्रभाव को। देवगुरु बृहस्पति अब आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे और ये समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है और उसे हमें बहुत गहराई से समझना है, क्योंकि जब आप राशि वाइज देखते हैं किसी भी ग्रह स्थिति को तो कुछ उसके अलग प्रभाव दिखेंगे और जब आप नक्षत्र वाइज देखेंगे तो कुछ अलग प्रभाव दिखेंगे। एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं जिसकी हम चर्चा करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और मिथुन राशि बुध के आधिपत्य में आती है और ये जो आर्द्रा नक्षत्र में अब गोचर करेंगे ये राहु के आधिपत्य में आता है, जो कि आर्द्रा नक्षत्र पे राहु और बुध का दोनों का प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि ये मिथुन राशि के अंतर्गत नक्षत्र आता है और राहु इसके ग्रह आधिपत्य रखते हैं आर्द्रा का। देवगुरु बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र में 14 जून से गोचर करना शुरू करेंगे और 13 अगस्त तक लगभग 2 महीने तक ये इसी नक्षत्र आर्द्रा में राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। परंतु वर्तमान में राहु कुंभ में गोचर कर रहे हैं और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि देवगुरु बृहस्पति का जो नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, इसमें राहु गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ग्रहों ने एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर करना शुरू किया है, यानी परिवर्तन कर लिया है। जहाँ पर एक तरफ देवगुरु बृहस्पति अमृत कहा जाए हैं, वहीं पर दूसरे तरफ राहु यानी कि विष। जहाँ देवगुरु बृहस्पति भगवान विष्णु के प्रभाव को लिए होते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वहीं पर राहु रुद्र के प्रभाव को। इस नक्षत्र के देवता रुद्र हैं, कपाली हैं। रुद्र यानी कि संहार और विष्णु यानी कि देवगुरु बृहस्पति सृजन। देवगुरु बृहस्पति वृद्धि के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं और वहीं पर राहु पापक ग्रह माने जाते हैं। ये जो नक्षत्र का प्रभाव है, ये नक्षत्र पहले तो नष्ट करता है और फिर सृजन करता है, राहु से प्रभावित है। ये नक्षत्र का जो चिन्ह है, जैसे वृषभ राशि का चिन्ह वृषभ है, इसी तरह इस नक्षत्र का जो चिन्ह है वो है आंसू, वो है डायमंड और वो है मनुष्य का चेहरा। यानी आंसू यानी कि दुख, संघर्ष, डायमंड यानी कि सफलता मिलेगी परंतु बहुत संघर्षों के बाद। डायमंड हीरा कभी भी बहुत आसानी से आपको ऊपर पड़ा हुआ नहीं मिलेगा, उसको खदान में बहुत खोजना पड़ता है, फिर उसे तराशना पड़ता है, तब जाके वो हीरा बनता है। इसी तरह जब राहु का प्रभाव होता है, इस आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव जिसके जीवन में होता है, जो आर्द्रा नक्षत्र के प्रभावित हैं, इसमें जन्म लिए हैं, तो उनके जीवन में भी आप देखेंगे, यदि आपका आर्द्रा नक्षत्र है तो आपने महसूस किया होगा कि जीवन में सफलताएं मिल रही हैं परंतु बहुत संघर्षों के बाद। जो कि कोई भी व्यक्ति मात्र आर्द्रा नक्षत्र से प्रभावित नहीं होता, अन्य ग्रहों से, अपने लग्न से, ग्रह में कुंडली में ग्रह स्थितियों से, बहुत कुछ। परंतु यदि मुख्य रूप से जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव यदि आर्द्रा नक्षत्र का हो, वो व्यक्ति बहुत संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त करता है, पर जब भी करता है तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है। ऐसे लोग कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्जन होते हैं, डॉक्टर होते हैं, डेटा साइंस में शिक्षक होते हैं, बहुत एक ऐसे स्थिति को संभालने वाले जो बहुत विकट स्थिति हो, ऐसी स्थितियों को संभालने वाले लोग, और कुटिल स्वभाव जैसे वकील वगैरह और बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने वाले जैसे जज हो गए, वकील हो गए, ऐसे लोग भी, इससे प्रभावित लोग इन क्षेत्रों में काम करते हैं और इन्हें सफलताएं मिलती हैं। यहाँ पर देखा जाए तो राहु जो कि
मिथुन राशि की हम बात करें, जिसका ये नक्षत्र है मिथुन राशि के अंतर्गत आता है और देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में मिथुन में गोचर कर रहे हैं, तो मिथुन राशि में राहु बहुत अच्छे प्रभाव देने वाले माने जाते हैं, यानी कि उच्च अवस्था को इनको ये प्राप्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से और ख़ासकर जब अपने ही नक्षत्र में आते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। तो जिसके अब देखा जाए तो राहु यानी कि सोशल मीडिया, राहु यानी कि भ्रम, राहु यानी कि जो दिख नहीं रहा पर है वो, तो पूरे विपरीत स्थिति वाले दोनों ग्रह एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो क्या वृषभ वालों को फल मिलने वाला है, आइए जानते हैं। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, दशम भाव में। तो ये जो आर्द्रा नक्षत्र में गोचर काल रहेगा देवगुरु बृहस्पति का, ये आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे फल देने वाला, जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उनको अपने काम काज को सफलता दिलाने वाला, और यहाँ पर धन में भी वृद्धि कराने वाला माना जाएगा। परंतु अपने वाणी में संयम रखिएगा, घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहे इसके लिए प्रयास आप करते रहिएगा, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि से राहु को देख रहे हैं और राहु भी अपनी पंचम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति को देख रहे हैं। तो आप अपने वाणी में संयम रखिएगा। जैसे आपके काम काज में कोई बात कुछ होती है तो आपको ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कुछ बोल देना, जल्दबाजी में कुछ बोल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप यदि अपने वाणी को संयमित रखते हैं तो बहुत बढ़िया है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि गले से संबंधित या आपके हाथों से संबंधित कोई समस्याएं, कंधों से संबंधित कोई समस्याएं ना हो, क्योंकि इस नक्षत्र का प्रभाव सबसे ज़्यादा यहीं पर देखा जाता है और इससे संबंधित रोग बाधाएं भी ये देता है। तो ऐसे में कोई दर्द होना या कोई तकलीफ हो जाना इनसे संबंधित, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको विशेष रूप से इसका ध्यान रखना है। और ये दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित करता है भाव, तो दाम्पत्य जीवन में इसका प्रभाव कई बार थोड़ा सा देखने को मिल सकता है निगेटिव, तो आपको सावधानी रखनी है। राहु का जो प्रभाव है यहाँ पर, देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है, जो लोग सरकारी क्षेत्र में हैं उनके लिए भी एक अच्छा मौका होगा। जो लोग ऐसा काम करते हैं जो कहते हैं, कहा जाए कि एक हिसाब से घूसखोरी का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका होगा। ऐसे काम करने वालों को ये समय बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि आजकल लोग, मैं कुछ समय पहले एक जगह गया था, वहाँ पर ज़मीन की माप होने वाली थी, किसी ने एप्लीकेशन दिया, तो उसके लिए पटवारी वगैरह ये सब अधिकारी जो होते हैं उन्होंने बहुत पैसा खाया और उससे सब हिस्ट्री मालूम पड़ी। बहुत सारे लोगों ने बताया कि जब भी आप ये काम करवाते हो तो ये पटवारी हैं और बाकी अधिकारी हैं, ये बहुत पैसा खाते हैं दोनों पक्षों से, और जिस पक्ष से फिर ज़्यादा पैसा मिलता है उसके पक्ष में नाप वगैरह कर देते हैं। ऐसे देखा जाए तो आज के समय में घूसखोरी हर एक क्षेत्र में हो चुकी है। तो जो लोग घूसखोरी का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, पर यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ी फंसा भी देगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी हैं जो कि सत्य का प्रतीक कहा जाए कि हैं। राहु जहाँ चोरी के कारक हैं, बदमाशी घूसखोरी के कारक हैं, तो राहु तो खिलवाएंगे, खूब दिलवाएंगे घूसखोरी में, है ना, पैसा दाम। पर एक गलती हुई कि ऐसे स्थिति में कई बार क्या होता है कि लोग खूब बड़ी घूस खाते हैं, यानी बहुत पैसा, पर वो फंस भी जाते हैं। तो ज़रा सतर्क भी रहिए और लाभ भी मिलने वाला है। ऐसा ना हो कि ये लाभ अंतिम लाभ हो, यानी कि फंस जाए कहीं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो देखा जाए तो ऐसे कुछ प्रभाव हमें मिल सकते हैं। और जो लोग अस्थाई, अभी जैसे हमने चर्चा की प्रॉपर्टी की, तो जो लोग पैतृक संपत्ति से संबंधित नाप जोख या कोई बंटवारा करना चाहते, थोड़ा रुक जाइए, नहीं तो ये मामला फंस सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। रही बात की, हमेशा मैं कहा करता हूँ और यहाँ समझने की है बात की, जब हम नक्षत्रवाइज चर्चा करते हैं तो देखें तो वृषभ राशि यानी कि कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये तीनों नक्षत्रों का यहाँ पर प्रभाव होता है। तो जब आप नक्षत्र वाइज देखेंगे ना,
तो आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता होती है। अब वृषभ वालों के लिए यही फल जो मिलने वाला है तो किसी के लिए बहुत अच्छा होगा, किसी के लिए नहीं होगा। रीजन, जब आप नक्षत्र में जाते हैं तो अब ये इसमें 2.25 नक्षत्र हैं, है ना, 3 नक्षत्र का प्रभाव होगा यहाँ पर। तो तीनों नक्षत्रों का प्रभाव है तो सबके लिए अलग अलग प्रभाव हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसीलिए हमेशा आपको मात्र गोचर के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। आपको अपनी पर्सनल कुंडली का भी विश्लेषण करने के बाद या तो करवाने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए, तो ये आपके लिए अच्छा है। रही बात उपाय की, तो इसके देवता रुद्र हैं और देखा जाए और यहाँ देवगुरु बृहस्पति भी हैं, तो सबसे बढ़िया है हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी की यदि आराधना करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हनुमान जी की आराधना से राम जी भी प्रसन्न होंगे। देवगुरु बृहस्पति विष्णु के जो प्रभाव में आते हैं, और रुद्र के प्रभाव में राहु आते हैं, जो कि हनुमान जी रुद्र भी हैं। इसीलिए हनुमान जी की आराधना करना बहुत बढ़िया है। या तो आप ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं, हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया, यदि आपके कहीं आसपास मंदिर हो तो आप हनुमान जी का मंदिर हो वहाँ जाएं, दर्शन करें, उनकी आराधना करें, तो और भी बढ़िया आपके लिए रहने वाला है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।